अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा 4.4 और इस टॉपिक में हम जो है स्टार्टिंग करेंगे सिंपल एडिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिशन जो कि अलजेब्रिक एडिशन कहलाती है और उसमें जो है वेरिएबल भी शामिल होते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि सिंपल ऐड से दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, कॉमा से फिर दूसरा एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पे होता ये है कि ये अलग अलग एक्सप्रेशंस को दे देते हैं कॉमा कॉमा करके। यानी कॉमा से हम ये जो है ये पता चलता है कि कॉमा से एक एक्सप्रेशन ख़त्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन पूरा हम इसको जो है वो उतार लेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, ये हमने एक जो है वो क्वेश्चन एक्सप्रेशन उतार लिया। फिर दूसरा कॉमा के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab। तो अब यहाँ पे लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि 2ab आ कहाँ रहे थे। यहाँ पे 2ab आ रहा है तो हम इसके नीचे लिख देंगे 2ab, और क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर है बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कहीं पे भी बी स्क्वायर नहीं है तो हम बी स्क्वायर को बिल्कुल अलग करके लिखेंगे, किसी और के वो नीचे नहीं आ सकता। और वो प्लस का था तो वो जो है वो प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर है -3bc, तो बी सी यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये रहा बी सी, तो मैं कहेंगे 3bc और साइन ये आता है इसका माइनस। फिर हम देखेंगे -4c स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और साइन इसका माइनस का होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे और कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा हो गया। ठीक है, हाँ जो इसमें जितने भी थे वो क्लियर हो गए। तो ये हम करेंगे सबसे नीचे वाला देखेंगे ए बी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लिखेंगे ए बी -4bc, 4bc यहाँ पे आ जाएगा और सी स्क्वायर यानी यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर कहाँ आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी होगा। अब हम करेंगे सिंपल इनको ऐड। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ से क्रॉस आउट हो गए जो कि माइनस हो रहे थे। ठीक है, अब इनमें देखेंगे तो ये और ये आपस में कट गए और यहाँ पे आ जाएगा 2ab। ठीक है, प्लस हम ये देखेंगे इसमें कि 2bc जो है और यहाँ पे इन तीनों को देखेंगे सबसे पहले। तो 3bc और 4bc आपस में प्लस हो रहे हैं क्योंकि माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस, तो होगा 7bc -7bc। अब -7bc और प्लस का 2bc, तो 7 में से 2 जब निकल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5bc, और साइन हमेशा बड़े का लगता है तो यहाँ आएगा -5bc। अब इस पूरी वैल्यू को देखेंगे 3 और ये प्लस सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, तो 3 + 1 4 हो गया और फिर माइनस भी 4 हो गया, तो ये पूरा जो है वो आपस में क्रॉस आउट हो जाए, बचे यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको अरेंज हम जो है वैसे तो ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है क्योंकि ए बी बी सी और बी स्क्वायर जो है इसको हम यूँ जो है वो ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, दूसरा या आप इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 5bc, यानी सिंपल जो है हमने ऑर्डर चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर आप जो यहाँ तक रखते हैं तब भी आपका जो है वो आंसर जो है बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो हमने अभी किया है ये था वर्टिकल मेथड। ठीक है, अब बाकी जो है एक और भी इसका मेथड होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है कि उसको किस तरह हम करते हैं, जैसे कि ये सारी वैल्यूज़ है, हमने एक्सप्रेशन जो लिखा कि ए स्क्वायर है, अब इसके आगे जो इसकी जैसी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। जैसे कि ए स्क्वायर दूसरी दफ़ा कब किस शक्ल में आ रहा है, -a स्क्वायर की शक्ल में। ठीक है, ये हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद हम देखेंगे -ab है, -ab को लिखा और दूसरा ए बी आ रहा है +2ab। फिर हम फाइंड करेंगे तीसरा जो है वो ए बी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है +ab, और इसको फिर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। थर्ड टर्म को देखेंगे 2bc, फिर 2bc के बाद सेकंड आ रहा है -3bc, फिर -4bc। उसके बाद हम देखेंगे 3c स्क्वायर -4c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह जो थे वो होगा। अब ये यहाँ से जो है वो कट जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है वो ये कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2ab। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा ये वाला स्टेप होगा
तो यहाँ पर रहेगा -5bc। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो एक तरीके से वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, बस एंड में यहाँ पे मैं लिखना ये भूल गया कि बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर सबसे जो था वो अलग था, क्योंकि वो किसी से मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे +b²। ठीक है, तो ये मेथड जो था वो ये है हॉरिजॉन्टल मेथड, जो कि सेकंड मेथड है। अब आपकी मर्ज़ी होती है कि आप वर्टिकल मेथड को चूज़ करें वेदर, या आप हॉरिजॉन्टल मेथड को चूज़ करें, इट्स अप टू यू। अब हमारे जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन पे हम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक एक्सप्रेशन फ्रॉम से पहले दिया हुआ होता है, एक एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद दिया हुआ। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम करते हैं कि जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, और जो फ्रॉम से पहले लिखा है वो इसके हम नीचे लिखें। इसमें भी दो ही तरीके हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड। तो वर्टिकल मेथड से हम करते हैं। ठीक है, अब उसमें होगा क्या कि यहाँ पे आप जब सेकंड जो स्टार्टिंग में थी उसको मैंने अभी बताया कि वो हम नीचे इसके लिखेंगे और पहले हम वो लिखेंगे तो फ्रॉम के बाद। तो फ्रॉम के बाद वाली तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब इसके बाद जिससे पहले जो टर्म है उसमें क्या होगा, हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को देख देख के उनके ही नीचे लिखेंगे जो वेरिएबल की वैल्यू उससे मैच कर रही है। जैसे कि यहाँ पे 6x² है, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर देखूँगा कहाँ है, तो यहाँ तो लिखूँगा मैं 6x² और माइनस का था। फिर मैं देखूँगा यहाँ पे 5 आ रहा है। अब 5 की कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो ये रही, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4x5 और साइन इसका प्लस है। फिर देखूँगा मैं यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है x4 जो कि प्लस के साइन के साथ। उसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे कि क्यूब की वैल्यू जो है, यहाँ पे क्यूब की वैल्यू ये रही, तो -3x3। फिर मैं देखूँगा खाली कोई नंबर यहाँ पे, जैसे कि हमें देखेंगे खाली नंबर है विदाउट एनी वेरिएबल, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल के बगैर कोई नंबर है नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको करने से पहले एक जो है चीज़ और होगी कि जो लास्ट वाले जो हमने अभी लास्ट में लिखे हैं तो उनके जो साइन होंगे उनके साइन को हम नीचे अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे माइनस था, इसको प्लस कर देंगे, इसका प्लस था, इसको माइनस कर देंगे, और इसका प्लस है, इसका माइनस, इसका जो है वो प्लस। क्यों, अब जब ये हमने साइन चेंज किए तो जो न्यू साइन है इनके यहाँ पे, जैसे इसका माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो, तो आपके जो न्यू साइन है यही साइन हम देखेंगे, और ये जो पहले वाले साइन थे इनको हम नहीं देखेंगे। यानी इन साइन को हम नहीं देखेंगे, जो नीचे लिखे इन साइन को देखेंगे। और वही ऑपरेशन जो इससे जैसे 6 पहले माइनस हो रहा था, लेकिन अब मैंने साइन चेंज करा तो अब 6 और 6 प्लस हो रहा है, तो 12x²। 3 और 4 पहले क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, लेकिन अब प्लस हो रहा है। कैसे, -3 और -4, तो क्या हो जाएंगे, -7x5। अब ये पहले प्लस हो रहे थे और अब माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक निकल जाएगा तो +2x4। पहले माइनस हो रहे थे, अब ये प्लस हो जाएंगे, +6x3, और ये ऐसे ही एज इट इज़ उधर है। अब इसको करेंगे क्या, अगर हम लिखेंगे का तरीका ये होता है कि हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, फिर लोएस्ट, यानी हायर टू लोअर हम जाएंगे इस पर, और इस तरह जो है ये हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। यानी ये सिंपल जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही इसको करना है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो हमारे ऊपर है कि वर्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि p है, p की एक पूरी वैल्यू दे दी इन्होंने, ये रही पूरी वैल्यू, a4 - 3a³ b प्लस 4a² b² - 5b³। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू, वो क्यू की वैल्यू दे दी 3a² और a4 - 4ab³ प्लस 7a³ b - 2a² इसी तरह क्यू आर के। अब बोला है कि इन तीनों को आपस में बस आपको प्लस करना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह करते हैं। सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन इस तरह उतार लिया, अब सेकंड में देखेंगे इसके, अब a4 है, a4 के नीचे मैं a4 वाली वैल्यूज़ लिख दूंगा। a³ b को देखूंगा, a³ b यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही थी, ये रही, +7a³ b। फिर a² b² की कोई वैल्यू आ रही थी, ये रही,
फिर मैं देखूँगा कि बी क्यूब की कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, तो बी क्यूब की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, और लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो आ रही है, कौन सी, -4ab क्यूब। अब -4ab क्यूब मैं कहाँ लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि अगर इसके नीचे लिख दिया तो फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब होगा क्या, नीचे वाला लिखता हूँ a² को मैं यहाँ लिख दूंगा, a³ माइनस 2a³ तो 2a³ कहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो हमने लिखा था यहाँ पे, इसका जो साइन था वो प्लस था, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद देंगे 6a4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6a4 और जो साइन माइनस था, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा, और ये देखूंगा b³ की कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो b³ की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन ab³ की वैल्यू यहाँ पे आ रही है +3ab³। अब सिंपल्स को ऐड कर देंगे, तो किस तरह ऐड होगा ये ऐड इस तरह होगा कि यहाँ पे a4 है और 3, यानी 3 और जो है 1 प्लस होंगे तो 4 हो गए, और 6 में से जब 4 निकलेंगे तो 2a4 और माइनस का साइन। यहाँ पे किस तरह देंगे, 3 और 2 आपस में प्लस हुए तो -5 और +7 का मतलब होता है कि 7 में से 5 निकल गए तो -2a³b। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आपस में कट गए, सिंपल 4a² b²। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो है पहले इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे, यानी इन दोनों को भी करेंगे तो क्या होगा कि माइनस हो जाएगा, माइनस का ab³ और फिर माइनस का 5b³, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे, पहले हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, देखेंगे हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर ही चल रही है, 4³ फिर से जो है वो a⁻1 और फिर b⁻3, तो ये सही चल रही है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z, ठीक है। वैन x की फिर वही इन्होंने कोई वैल्यू दे दी, y की कोई वैल्यू दे दी और z की कोई वैल्यू, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि हमें मालूम x नहीं करना, हमें 3x मालूम है। तो 3x मालूम किस तरह करेंगे, सिंपल x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x को 3 से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाएगा कि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, और हमें मालूम क्या करना है 3x, तो 3x किस तरह निकलेगा, तो यहाँ पे 3 लग गया और यहाँ पे अंदर यही एक्सप्रेशन पूरा वैसे ही हम लिख देंगे। अब ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो क्या बन जाएगा ये हमारे पास आ गया 3x। फिर हम देखेंगे y की जो वैल्यू होगी उसको -4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे होगा क्या, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास और जब y की वैल्यू को हम करेंगे -4, चले हम -4 से ना भी करें क्योंकि हमें ये तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे सिंपल। तो हम ये करेंगे 4y से डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 4y से करने का होगा डायरेक्ट, अब मैं कर रहा हूँ 4, और जब हम 12 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 48x³ + 12x² - 40 52, तो ये हो गया। अब z की जो वैल्यू है उसको 2 से कर देंगे, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो 2 से करेंगे, 2 6 12 x³ - 2 5 10 x² - 2 6 12 x + 2 4 8। अब क्या करा हमने, 3x की वैल्यू भी निकाल ली है, 4y की भी वैल्यू निकाल ली है और 2z की भी निकाल ली। अब करना क्या है, इन तीनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इनमें अगर हम नोट करें तो क्यूब है, क्यूब पहले सबके पहले क्यूब आ रहा है, फिर सबके स्क्वायर आ रहा है, फिर यहाँ पे जो वो x आ रहा है और आखिरी में वैल्यू सबकी वैसी ही चल रही है। तो सब्ट्रैक्ट करने का जो इसमें तरीका होगा वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा,
जिस तरह सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें ये सब देखना ज़रूरी है कि 4y था और सब यानी हमें -4y एक तरीके से करना है। तो माइनस हम करेंगे क्या, इसको अगर हम आसानी से सॉल्व करना चाहें तो हमने खाली 4y निकाला है। माइनस का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी साइन है उनको हम अपोजिट कर देंगे, या तो हम यूँ कर देते हैं या सिंपल इनको ऐड करते हैं और जो है वो इनका जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यूँ भी कर सकते हैं, तो हम बहुत तरीका यूज़ करते हैं जो ईजी है। अब होगा क्या, हम लोगों ने तीनों को बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, जो है वो लाइन बाय लाइन, ठीक है। और जो हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि इनका ऑर्डर जो था वो ऑलरेडी जो है वो सही था। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप हमें याद रखना, माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी लास्ट का जो इनका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी जो है वो सब इनका जो है वो एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। तो अब इसका होल जो होगा, और डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ कि जो इसका -51 जो है वो x³ हो जाएगा, इसका -23x² हो जाएगा, +37x और +9। जो आपको आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है आंसर आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे हैं, लेकिन उनको करने से पहले आपको एक जो है कॉन्सेप्ट देना है। इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको इग्नोर करिएगा। बाकी जो है इसमें पूछा ही जा रहा है कि द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ 4 इफ़ वन एक्सप्रेशन इज़ टू फाइंड द अदर। यानी इसको समझा जाए इस तरह में कि इन्होंने बोला है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिनका सम जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 4। अब इन्होंने बोला हम अगर आपको ये बता दें कि एक जो है उसकी वैल्यू 2 है तो दूसरी जो है वो आपको करनी है मालूम। तो करेंगे क्या, सिंपल इसको दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए कि ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी उस वैल्यू को इस वैल्यू के पास लेके जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर लें, सिंपल। तो हम करेंगे क्या, 4 - 2 और हो जाएगी वैल्यू जो आएगी 2, यानी 4। उन्होंने हमें आंसर बता दिया 4 था और ये बता दिया कि जो दो वैल्यूज़ हैं वो मिल के आई हैं, आंसर वो आया है 4। लेकिन जो दो वैल्यू थी उनमें से एक वैल्यू को बता दिया कि वो 2 है। तो अब अदर वैल्यू जो वो हमें बतानी, तो अदर वैल्यू मालूम करने का तरीका ये होगा, जो वैल्यू दी हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर से। तो हमने करा तो 2 आ गया, और जो वैल्यू दी थी वो भी 2 थी। अब 2 + 2 देखेंगे तो हम बाकी में हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आएंगी 2 + 2 वो 4 है, ठीक है। अब बहुत सारे जो होंगे उनको ये वो बोल रहे होंगे कि बहुत ये तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक लेवल का, प्राइमरी लेवल का, ये क्यों बताया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इजी बिल्कुल है, लेकिन जब इस चीज़ को हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं तो ये जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा ये जो है वो एक रिकॉल हो जाएगी, कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो जाएंगे इससे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है, बस बोला ही जा रहा है कि जो आपके पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो ये है एक्सप्रेशन, और ए जो दो मिलके जो उन्होंने सम किया वो ये है, और जो दो एक्सप्रेशन सम हुए उनमें से एक एक्सप्रेशन उन्होंने दे दी ये। अब बताया कि अलग फाइंड करें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख देंगे वो जो जो हमें आंसर दिया हुआ है, जो कि हमें पहले दिया हुआ है 4x4 - 3x³ + 2x² - a। और हम सिंपल करते हैं क्या है, जो हमें दिया हुआ होता है उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से जो पहली टर्म उन्होंने दी होती है, क्योंकि दो एक्सप्रेशन है, आंसर तो उन्होंने ऑलरेडी दे चुका है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होगा, इसको माइनस का साइन लगाएंगे और इसको ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये होता है माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होता है। अब ये माइनस का साइन यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस जो होगा वो -2x4 माइनस प्लस -x³ माइनस माइनस प्लस x² - 2a। और यहाँ पे 4a4 - 3x³ + 2x² - a। अब होगा ये कि जो सेम सेम होंगे उनको हम वैसे ही कर देंगे, 4 जो है और 2 ये तो ये जो है वो सेम है, तो क्या होगा। लेकिन अब एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये सेम इसलिए जो है वो बिल्कुल नहीं है, शिट, ठीक है। हम यहाँ पे सेम सेम देखेंगे तो सेम सेम में देखेंगे हम कि ये जो है 3 - 3x
क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -4x³ बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि a⁴ कोई वैल्यू हमें मिल रही है तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, a⁴ हम फिलहाल यूं ही लिख देंगे कि a⁴ जो है वो चेंज नहीं होगी। x² देखेंगे, x² कहीं पे मिल रहा है, बिल्कुल x² एक ये है और x² हमारे पास ये है, तो और दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, +3x²। फिर देखेंगे -a और ये -2a, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो -3a। ठीक है, अभी हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, अरेंज बाद में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद बचा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे थी कि हम लोगों ने देखा कि a4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a4 जो था वो यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए हमने उसको जो है वो उस पर कोई भी ऑपरेशन लगा नहीं और वो एज इट इज़ यूँ ही जो है वो उतर गई। अब हम चेक कर लेंगे कि x³ हम देख चुके हैं कि x³ भी हम कर चुके हैं, x² भी कर चुके हैं, और x⁴ जो है वो हमने देखेंगे कि x⁴ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि x⁴ का कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे था नहीं, मतलब कोई भी वेरिएबल ऐसा था नहीं जो x4 से मैच होता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि यहाँ पे ये x आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें x है। ठीक है, तो सॉरी, तो ये हो गया यहाँ पे x, तो होगा कि ये जो है और ये आपस में माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे तो क्या आएगा, -2x4, फिर वही वैल्यू जो नीचे लिखी थी वो वैसे के वैसे उतर जाएंगी, 3a। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सॉल्व हुआ, तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा।